जिस दिन बहू पर चोरी का इल्जाम लगा, उस दिन एक ससुर ने रिश्तों का असली अर्थ समझा दिया। बहू, जरा अपना बैग इधर देना, उसकी भी तलाशी लेनी होगी। यह सुनते ही पूजा के हाथ कांप गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ पल तक अपनी सास सावित्री देवी को देखती रही। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के लिए उसने पिछले 10 दिनों से दिन रात एक कर दिया, वहीं आज उस पर शक कर रहे थे। घर में छोटी बेटी निशा की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सुबह तक जहां हंसी खुशी का माहौल था, वहीं अब हर चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कारण था निशा के हीरो का हार अचानक गायब हो जाना। वह हार केवल एक गहना नहीं था, वह परिवार की 3 पीढ़ियों से चली आ रही निशानी थी। सावित्री देवी ने तय किया था कि शादी के दिन वही हार निशा को पहनाएगी, लेकिन जब अलमारी खोली गई तो हार गायब था। घर के हर सदस्य से पूछा गया, नौकरों से भी पूछताछ हुई, पूरे घर की तलाशी ली गई। जब कुछ नहीं मिला तो किसी रिश्तेदार ने सुझाव दिया, एक बार सबके बैग भी देख लेते हैं, कहीं किसी ने गलती से रख लिया हो। यही बात धीरे धीरे तलाशी तक पहुंच गई। पूजा ने बिना कोई विरोध किए अपना बैग आगे बढ़ा दिया। उसके बैग में सिर्फ कपड़े, दवाइयां, बेटे के पानी की बोतल और कुछ जरूरी सामान था। हार नहीं मिला। इसके बाद बाकी महिलाओं के बैग भी देखे गए। किसी के पास कुछ नहीं मिला। लेकिन तलाशी खत्म होने के बाद भी पूजा का दिल टूट चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वर्षों के विश्वास को एक पल में कुचल दिया हो। रात को उसने खाना नहीं खाया। उसका पति अमन कमरे में आया। पूजा, चलो खाना खा लो। भूख नहीं है। तुम जानती हो, माँ का इरादा तुम्हें अपमानित करना नहीं था। पूजा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, इरादा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जिस विश्वास को बनाने में 10 साल लग गए और उसे टूटने में 10 मिनट भी न लगे, उस रिश्ते को फिर पहले जैसा होने में बहुत समय लगता है। अमन चुप रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी को कैसे समझाएं। अगली सुबह शादी की तैयारियां फिर शुरू हो गई। पूजा भी रोज की तरह सबसे पहले उठी। उसने रसोई संभाली, मेहमानों की चाय बनाई, बच्चों को नाश्ता तैयार किया और फिर सजावट वालों की मदद करने लगी। लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। वह काम तो कर रही थी, पर मन कहीं और था। घर के बुजुर्ग राम प्रसाद जी सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी बहू की आंखों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राम प्रसाद जी हमेशा कहते थे, घर ईंट पत्थर से नहीं, विश्वास से बनता है। उन्हें लग रहा था कि उस विश्वास में दरार पड़ चुकी है। उधर निशा भी परेशान थी। उसे अपनी भाभी पर पूरा भरोसा था। उसने मां से कहा, मां, भाभी ऐसी नहीं है। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी पता है बेटी, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज गायब हो जाए तो क्या करें। शादी का दिन आ गया। बारात समय पर पहुंच गई। घर में फिर से शहनाइयां गूंजने लगी। निशा की शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। विदाई के समय हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन पूजा के मन का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। शादी के अगले दिन घर की सफाई शुरू हुई। पुराने सजावटी सामान हटाए जा रहे थे। इसी दौरान एक बड़े फूलदान को हटाया गया। फूलदान के पीछे कपड़े में लिपटी एक डिब्बी दिखाई दी। जब डिब्बी खोली गई तो सबकी सांसें रुक गई। उसमें वही हीरो का हार रखा था। कुछ पल तक पूरे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। निशा रो पड़ी।
अमन ने हार उठाया और धीरे से कहा, तो हार कभी चोरी नहीं हुआ ही नहीं था। बाद में याद आया कि सजावट करते समय निशा ने ही हार निकालकर अस्थायी रूप से वहां रख दिया था ताकि बाद में पहन सके। शादी की भाग दौड़ में वह बात उसके दिमाग से निकल गई। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस टूटे हुए विश्वास का क्या होगा। सावित्री देवी धीरे धीरे पूजा के कमरे में पहुंची। पूजा अलमारी में कपड़े रख रही थी। सावित्री देवी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बहू, मुझे माफ कर दो। पूजा ने घबराकर उनके हाथ पकड़ लिए। माँ जी, यह क्या कर रही हैं? जिस दिन मैंने तुझसे बैग खोलने को कहा था उसी दिन मैं हार गई थी। हार आज मिला है, लेकिन उस दिन मैंने अपनी बहू का विश्वास खो दिया था। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने में राम प्रसाद जी भी कमरे में आ गए। उन्होंने पत्नी की ओर देखा और बोले, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर ले। फिर उन्होंने पूजा की ओर देखा। बेटी, उस दिन जब सब तलाशी ले रहे थे मैं भी चुप था। मुझे उसी समय कहना चाहिए था कि विश्वास की तलाशी नहीं ली जाती। इसके लिए मैं भी उतना ही दोषी हूँ। पूजा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, पिताजी, मुझे गहना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आगे से इस घर में किसी पर बिना सबूत के शक न किया जाए। रामप्रसाद जी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। सभी लोग आकर बैठ गए। उन्होंने हार सबके सामने रखा। फिर बोले, आज यह हार हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर मिला है। गहना खो जाए तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी का सम्मान खो जाए तो उसे लौटाना बहुत कठिन होता है। उन्होंने अमन से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, पति का सबसे बड़ा धर्म अपनी पत्नी का सम्मान करना है। फिर उन्होंने निशा से कहा, बेटी, जीवन में कभी किसी पर बिना प्रमाण के आरोप मत लगाना। अंत में उन्होंने सावित्री देवी का हाथ पकड़कर कहा, और हम दोनों आज से यह प्रण लेते हैं कि इस घर में किसी भी निर्णय से पहले सच्चाई की पूरी जांच करेंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सावित्री देवी पहले से भी अधिक स्नेह से पूजा को ध्यान पूजा का ध्यान रखने लगी। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार के सामने कहा, आज से इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूजा की होगी। जिसने अपमान सहकर भी इस घर को नहीं छोड़ा, वही इस घर की असली बेटी है। पूजा की आंखें भर आई। उसने सास के गले लगते हुए कहा, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, गलती मानने से बचने पर टूटते हैं। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद जब निशा की बेटी की शादी तय हुई, तो उसी हीरो के हार को निकालते समय सावित्री देवी ने सबके सामने एक बात कही, इस हार की कीमत उसके हीरो में नहीं बल्कि उस सीख में है जो इसने हमें दी थी। आज कोई भी इस घर में किसी पर शक करने से पहले 100 बार सोचता है। सभी मुस्कुरा दिए। रामप्रसाद जी ने अपनी बहू की ओर गर्व से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि उस दिन अगर पूजा गुस्से में घर छोड़ देती तो शायद परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता। लेकिन उसने धैर्य चुना और परिवार ने अपनी गलती स्वीकार करके रिश्तों को बचा लिया। कहते हैं, रिश्तों का असली परीक्षा सुख के दिनों में नहीं बल्कि कठिन समय में होती है। जहां विश्वास बचा रहता है वहां परिवार बचा रहता है। जहां सम्मान बना रहता है वहां प्रेम कभी कम नहीं होता। इस कहानी से सीख है, किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी धन, गहने
या संपत्ति नहीं होती, बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान होता है। बिना प्रमाण के लगाया गया एक आरोप वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई की पूरी जांच करें और हमेशा अपने प्रियजनों के आत्मसम्मान का सम्मान करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो